नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से अमरतम सर्वोत्तम शांति आनंद प्राप्त होता है, परम आनंद प्राप्त होता है। गुरु के प्रति भक्ति अटूट भक्ति और स्थायी होनी चाहिए। जो भक्ति है गुरु के प्रति, जो भक्ति है वो अटूट और स्थायी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। गुरु भक्तों की श्रृंखला में एक नाम है साईं सरकार बाबा बुल्ले शाह जी, जिन्हें लोग बड़े ही आदर से याद करते हैं। बड़े बड़े संत महापुरुष बाबा बुल्ले शाह की गुरु भक्ति की तारीफ करते हैं। बाबा बुल्ले शाह की महानता किसी मत, पंथ, मजहब, दौलत या जाति से नहीं थी। उनकी महानता, उनकी पहचान उनकी गुरु भक्ति से थी। उनकी गुरु मुर्शद की भक्ति से होती है। उनकी पहचान उनके गुरु के प्रति उनके समर्पण से होती है। पंडोके नाम के छोटे से गांव में मौलवी शाह मोहम्मद के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अब्दुल्ला शाह। प्यार से लोग उन्हें बुल्ले शाह बुलाने लगे। कोई उसे बुल्ला भी कहते। बालक को अपार ममता मिली। परिवार के द्वारा संस्कारों की पर्याप्त खाद मिली। धार्मिक विचारों की किरणों की कभी कमी ना रही। परंतु उस नन्हे फूल को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले थे उनके पिता मोहम्मद शाह। शाह जी धार्मिक प्रवृत्ति वाले नेक दिल इंसान थे। वे मौलवी तो थे ही, और उनका गांव में बड़ा रुतबा था। शाह का परिवार सैयद जाति का था, जो उस समय मुस्लिम समाज में रईसी के लिए जानी जाती थी। सैयद जाति, और इस जाति को बड़ा ही उच्च दर्जा दिया गया था। बालक बुल्ला या अब्दुल्ला को उच्च कोटि की शिक्षा का इंतजाम करवाया गया, जिसमें इस्लामिक शिक्षा प्रधान थी। घर में आध्यात्मिक संस्कारों के कारण बालक का रुझान धर्म ग्रंथों की ओर अधिक रहता। इस कारण से उन्होंने इस्लामी और सूफी धर्म ग्रंथों का भी गहन और विस्तृत अध्ययन किया। इस अध्ययन से उनके अंदर जिज्ञासा का अंकुर फूट उठा। एक एक अक्षय हृदय द्वार पर दस्तक देने लगे। बुल्ले शाह ग्रंथों पर नजरें गड़ाए विचार तरंगों पर झूलते रहते कि क्या हकीकत में खुदा है? यदि हाँ तो कहाँ है? सभी कामिल फकीर तो यही बयां करते हैं कि अंदर रूहानी नूर झर रहा है, परंतु आज तक उसका दीद क्यों नहीं हुआ, उसका दीदार क्यों नहीं हुआ? मैं क्या करूं? कैसे इलाही रोशनी का दीदार करूं? छोटी उम्र में बुल्ले शाह की ईश्वर विपाशा बढ़ती ही जा रही थी। मन वैरागी सा हो गया। उन्होंने ढेर सारे निवली कर्मों का सहारा लिया। हठ योग की क्रियाओं को भी आजमा कर देखा। इससे उन्हें चमत्कारी रिद्धियां सिद्धियां हासिल हो गई। दूर दूर तक ख्याति की खुशबू भी फैल गई। लोगों ने उन्हें शेखे हरदो आलम अर्थात दोनों लोकों का शेख जैसे सम्मान सूचक उपाधियां भी दे डाली। परंतु उनके भीतर का ईश्वर उन्हें नहीं प्राप्त हुआ। ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। कि तुझ बिन इस तरह अकुलाता हूं मैं, जैसे हर शय में किसी शय की कमी पाता हूं। हूबहू यही दशा बाबा बुल्ले शाह जी की थी। वैसे तो उनके चाहों ओर बहुरंगी माया का पसारा था। नवाबी महल था। हर तरफ यश कीर्ति के चमचमाते मोती बिखरे हुए थे। सैयद शान और शौकत का रस बरस रहा था।
हर शय खूबसूरती से भरी थी, परंतु इनके बीच भी बुल्ले शाह का जी उकलाता था। उन्हें खुदाई नूर की कमी जो खल रही थी। बाबा बुल्ले शाह की व्याकुल आत्मा उससे बार बार यही कहती, उस नूर के बिना हर शय कितनी बदरंग, कितनी बेईमान, कितनी बेरस है। सब कुछ कितना बदसूरत और अधूरा है। सच में मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। बुल्ले शाह के पास एक ऐसा ही खास दिल था, एक ऐसा ही साज था जिसे प्रभु ने अपने मोहब्बत का नगमा गाने के लिए चुन लिया था। यह उसी जादूगर का असाधारण कोतक था, क्योंकि मायावी नगरी में रहते हुए मायापति की याद आना कोई साधारण बात नहीं। इसीलिए तो कहते हैं फकीर वही, उसी को मानो जो राजाओं की तरह जीता हुआ, राजाओं की तरह जीने के लिए सब कुछ है, किंतु सब छोड़ गया। माया की कोई कमी नहीं, पर मायापति की याद आ गई, उस परमात्मा की याद आ गई। ये कोई साधारण बात नहीं। एक दिन बुल्ले शाह अपनी शाहाना हवेली में धार्मिक पुस्तकें खोलकर आसमां की ओर टिकटिकी लगाकर देखते हुए उदास बैठे थे। इतने में बुल्ले शाह का एक घनिष्ठ मित्र उनसे मिलने आया। बचपन से जवानी तक का काफी सफर दोनों ने साथ साथ तय किया था। मित्र को देखते ही बुल्ले शाह में खुशी की लहर उमड़ गई। गंभीर चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं खिंच गई। उन्होंने बाह फैलाकर मित्र को गले लगाया, परंतु मित्र बुल्ले शाह को बखूबी समझता था। आंखों में झांक कर उनका मन पड़ सकता था। इसलिए बुल्ले शाह की बुझी आंखों को देखकर उसे भांपते देर न लगी कि वे किसी कश्मकश में उलझा हुआ है, किसी मुद्दे को लेकर आकुल व्याकुल है। फिर ये मुद्दा भी तो उससे छिपा हुआ ना था। वह भली भांति जानता था कि इन दिनों बाबा बुल्ले शाह में ईश्वर दर्शन की इच्छा जोर मार रही है। वे ग्रंथों के अध्ययन में डूबे हुए हैं। उनसे पूछा कि मियाँ क्या आलम है, आजकल किस ग्रंथ पर नजरे करम है। बुल्ले शाह ने मायूस स्वर में कहा कि अरे यार, क्या ग्रंथ और क्या शास्त्र, अब तो इनसे भी मन उचट सा गया है। पढ़ने में लुफ्त ही नहीं आता। ऐसा लगता है मानो जहन में थोते उपदेश उड़ेले जा रहे हैं। रूह की प्यास तो ज्यों की त्यों बनी हुई है, मिटती ही नहीं। बस कोरे इल्म के ऊंचे ऊंचे ढेर लग रहे हैं। कौन सी ऐसी पोथी, कृति या ग्रंथ है जिसे मैंने नहीं पढ़ा। सबको घोट कर पानी की तरह पी गया, लेकिन भीतर तो उजियारा हुआ ही नहीं। ग्रंथ जिस खुदाए नूर की बात करते हैं, उसकी एक झलक तक मुझे नहीं मिली। अब भी जिगर में वही अमावस्या है, वही काली बदली छाई है। सूफी दरवेशों ने लिखा है कि एक इंसान चाहे 70 वर्षों तक ग्रंथों के लफ्जों से सिर टकराता रहे, उसके अंदर ज्योति प्रकट नहीं होती, ना ही हो सकती है। वे हकीकत का दर्शन नहीं पा सकता। तो मित्र ने कहा, बात तो सही है, परंतु बुल्ले, आप क्यों हवेली की दरों दीवारों में कैद बैठे हो? कहीं तीर्थाटन पर जाओ, कहीं कुछ खोज करो। ये सब भी करके देख चुका हूं। बुल्ले शाह जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने परवरदिगार को सिर्फ अपनी ख्याली दुनिया में खोजा है? कौन सा वे रूहानी मुकाम अर्थात धार्मिक स्थल जो होते हैं, जिसकी दहलीज की धूल मैंने नहीं चूमी? कौन सा नामी मकबरा जिसकी छुवन से मेरा माथा महरूम रहा हो? हर नेम धर्म का सहारा लिया मैंने, तहे दिल से 5 वक्त नमाजें अदा करके देख ली, परंतु सच कहूं अब मैं थक गया हूं, हताश निराश हो चुका हूं। मित्र ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन बुल्ले, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप यूं सीने में आग और आंखों में
बेइंतहा प्यास लिए तड़पोगे। कहीं कोई तो तरीका होगा इन्हें बुझाने का। बुल्ले शाह कुछ सोचते हुए बोले कि ग्रंथों में एक बात तो है। मित्र ने कहा, क्या बात है? जगह जगह कामिल मुर्शद अर्थात सतगुरु का जिक्र किया गया है। जैसे अभी हाल ही में मैं हज़रत सुल्तान बाहू का एक फिक्रा पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने फरमाया है कि एक कामिल मुर्शद अर्थात सदगुरु अंतर में प्रियतम से मिलाप करने की वे तरकीब देते हैं जिससे अंदर ही खुदा के नाम का पौधा उग सकता है, अंदर ही खुदा का दीदार हो जाता है और किसी प्रकार की बाहरी क्रिया करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाती। जद्दा मुर्शद फड़िया बाहू, छुट्टी अब अजाबे हूँ। हुज़र तुलसी साहब की एक किताब में भी एक प्रसंग पढ़ने को मिला कि एक बार एक मुसलमान दरवेश मेरी ही तरह खुदा की खोज में दर दर की खाक छान रहा था। तुलसी साहब की उस पर नज़र इनायत पड़ गई। उसे 2 शब्द सुना दिए। कहते हैं कि उसी हिदायत पर उनके 2 शब्दों पर चलकर दरवेश लामुकाम अर्थात मंजिल पा गया। ऐसी ग्रंथों में सदगुरु की महिमा है, मैंने पढ़ी है। बाबा बुल्ले शाह बोले। मित्र ने कहा कि वे हिदायत क्या थी जो तुलसी साहब ने दी थी? बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि सुने तकी ना जायो जिन हार देखना, अपने में आप जलवाए दिलदार देखना। उन्होंने समझाया कि ए तकी दिलदार का जलवा देखने के लिए कहीं बाहर ना जाना, अपने ही अंदर उसका जलवा देख। इसी रो में आगे गाया उन्होंने कि तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शद रसीदा के राहे निजात दूर है उस पार देखना। मतलब कि किसी सदगुरु मुर्शद की मेहर के बिना अंदर की इस रूहानी मुल्क में कदम नहीं रखा जा सकता। खुदा का जलवा देख पाना नामुमकिन है। फिर शम्स तबरेज़ ने भी तो यही कहा। अंदाज चाहे अलग था परंतु बात तो यही थी ना कि ओलिया चश्मे गैब बकू शायनिद, अर्थात एक ओलिया गैबी आँख अर्थात दिव्य दृष्टि खोल देता है जिससे अपने अंदर ही माशूक के नज़ारे दिखाई देते हैं। 1 या 2 नहीं, सभी अव्वल फ़कीरों का यही कलाम है, यही कहना है कि सदगुरु बिना उस ईश्वर का दीदार नहीं हो सकता। मित्र ने कहा, मियाँ ये सब तो गुज़रे ज़माने के फ़कीरों की कहानियाँ हैं। हमारे पूर्वजों के ज़माने में हुआ करते होंगे ऐसे पीर, ओलिया, सदगुरु जो ईश्वर का दीदार करा सकते हैं। आजकल तो नुमाइशी ढोंगियों का दौर है। कहाँ होंगे ऐसे कामिल मुर्शद, ऐसे पहुँचे हुए सदगुरु? बुल्ले शाह बाबा बोले, यही शुबह अर्थात संशय मेरे जहन में भी खटका था। यही बात मुझे परेशान करती थी, मेरे जहन में थी ये बात, मेरे दिमाग और मन में थी। परंतु हाल ही में कुरान की एक हिदायत पढ़ने को मिली। उसमें कहा है कि उस खालिक द्वारा हर समय में पैगंबर भेजे जाते हैं। अपनी मति को छोड़कर खुदा के बनाए कानून के मुताबिक उसकी खोज करो। धरती कभी सदगुरु से रिक्त नहीं होती। वे ईश्वर सदैव इस धरती पर सदगुरु के रूप में मौजूद रहते हैं। मित्र ने कहा, लेकिन जनाब आप इतनी बड़ी दुनिया में उनकी खोज कहाँ करेंगे? यही तो बिल्कुल ऐसे हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे सागर के किनारे पर बिखरी बेशुमार खोकी सिप्पियों के बीच एक मोती ढूंढना। बुल्ले शाह बोले, बात तो सही है, परंतु मैंने लाहौर के हज़रत इनायत शाह का नाम बहुत सुना है। कहते हैं कि लोग दूर दूर से उनकी शागिर्दी पाने आते हैं। सोच रहा हूँ कि उनके आस्थाने अर्थात आश्रम पर भी एक बार हो ही आऊँ। जहाँ इतने दरवाजे खटखटाए हैं, एक बार इनका भी खटखटा कर देख लूँ।
हो सकता है मेरे मर्ज की दवा वहाँ मिल जाए। आज बाबा बुल्ले शाह सूर्य की पहली किरणों के साथ ही हवेली से निकल पड़े गुरु की तलाश में। ऊपर सूर्य तप रहा था और यहाँ बुल्ले शाह भी अतपत ना रहा। एक तो सीने की दाह और ऊपर से सूर्य का आक्रोश। भूख प्यास से व्याकुल बाबा बुल्ले शाह एक इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए। तन की तपन शांत तो हुई, परंतु मन उसी व्याकुलता ज्यों की त्यों रही। बुझती भी कैसे? वे तो इनायत शाह की नंदन छत्र छाया की खोज में था, लेकिन वे मिलेंगे कहाँ? बुल्ले शाह के सामने यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। लाहौर कोई छोटा शहर तो ना था, कई मीलों तक पसरा हुआ था, अपार जन समुदाय था वहां, और फिर शाह इनायत का कोई अता पता भी तो नहीं था। ऐसे में किधर जाएं, क्या करें, कैसे ढूंढे उन्हें? कैसे कि पतझड़ में बसंत की तलाश करूं, इस अंधी सुरंग की अंत की तलाश करूं। जिधर देखूं दीद रहे हैं बाने ही बाने, इन बानों के भीतर कैसे शाह की तलाश करूं। हे परवरदिगार रहम कर, मेरे मौला अपने बंदे पर करम कर। दुनिया तो तेरे आगे ऐशो आराम के लिए दामन फैलाती है, तू उन्हें वे भी बख्श देता है, मुंह मांगी मुरादे देता है। मेरे नैन कटोरे तो सिर्फ तेरे दीदार के प्यासे हैं, रूह तेरे लिए तड़प रही है, क्या मेरी ये दिली फरियाद पूरी नहीं होगी? कदम यूं ही दर बदर भटकते रहेंगे, डगर डगर की खाक छानते रहेंगे, क्या कभी इनके तले मंजिल नहीं बिछेगी? मेरे मालिक अब तो मेहरबानी कर सदगुरु कोई राह दिखा दे। मैं जानता हूँ तेरे निर्गुण रूप का दीद कराने वाला तेरा ही कोई सगुण रूप होगा। उसके कदमों की धूल चूमने को मेरे जिगर में हजारों जहदे तड़प रहे हैं। अब ए हकीकत मुमतजर नजर आ लिबासे मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जिबनी निजाज में। बुल्ले शाह रोके हुए कदम फिर से गतिमान कर दिए। दीवानों की मानिंद वे इनायत की राह टहने लगे। खोज का ये सिलसिला एक या दो दिन नहीं, कई दिनों तक चलते रहे। कड़ाके की धूप में बुल्ले शाह इधर उधर सदगुरु की खोज करते रहे। भाई इनायत शाह का आश्रम कहाँ है जानते हो? नहीं। इनायत शाह का नाम सुना है? नहीं। पूछते पूछते बुल्ले शाह को कई दिन बीत गए, लेकिन आखिरकार राह मिल ही गई। प्यासे को रूहानी कुएं का पता लग ही गया। बुल्ले शाह पूछते पूछते शाह इनायत की पाक दहलीज तक पहुंच गए। वे नहीं जानते थे कि सामने बिछी ये दहलीज उनके लिए नया जीवन, नवजीवन का आह्वान है। इससे गुजर कर उनका जीवन आमूल बदल जाएगा। इनायत शाह का आश्रम उनके जीवन भर का आशियाना हो जाएगा। वे सोच भी नहीं सकते थे कि आज जिस इनायत शाह को वे ईश्वर प्राप्ति का माध्यम बनाने आए हैं, आने वाले समय में वे ही सदगुरु उनकी मंजिल बन जाएंगे। साधना ही साध्य हो जाएगा। वे इनायत के कदमों में बसेगा और इनायत उनकी श्वासों में। बुल्ले शाह अपने मुर्शद के कदमों में बसेगा और शाह इनायत उनके सांसों में। इनायत के रूप में उसे केवल मुर्शिद नहीं मिलेंगे, सर्वस्व मिलेगा, खुदा मिलेगा। मूंदी आंखों को निराकार, अपलक आंखों को साकार, प्राणों को आधार बिंदु, मस्तक को पाक कदमों का ठोर, रगों में दौड़ते लहू के कतरे कतरे को एक लक्ष्य। उसका कोई अपना वजूद नहीं रहेगा, वे सिर्फ एक शिष्य होगा। उसकी शिष्य तब की यही पहचान होगी। बुल्ले शाह दहलीज पार कर आश्रम में प्रवेश कर गए। आश्रम में डेरे में, फकीर के डेरे में लगभग 1200 गज फैला हुआ था वो डेरा। बीचों बीच एक छांवदार बरगद का वृक्ष खड़ा था।
उसके तने के चारों ओर एक पक्का चबूतरा बना था। दाईं तरफ एक से एक सटी हुई 10-11 कुटीरें थी। आखिर कुटीर से 30 का कोण बनाता हुआ एक कुंड था, पानी से लबालब भरा हुआ। बरगद से बाईं और कुछ गज में बड़े सलीके के बागवानी की गई थी। अलग अलग तरह के वृक्ष झूम रहे थे। नीचे क्यारियों में तरकारियों और साग पात की पौध लगी थी। बुल्ले शाह पहले पहल कुटीर की ओर बढ़े। ठिठके कदमों से उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, इतना कि वे अपनी धड़कनों को साफ सुन सकते थे। आज सदगुरु से मिलना होगा, ये ख्याल लिए बुल्ले शाह आगे बढ़े। उन्होंने एक एक कुटीर में झांक कर देखा, परंतु कहीं कोई न मिला। नितांत निर्वता और सन्नाटा था वहां। एक बार फिर निराशा ने उन्हें घेर रखा था। वे एक भारी मन से निकास द्वार की ओर मुड़ गए, लेकिन तभी एक युवक ने अंदर प्रवेश किया। बुल्ले शाह ने उनसे झटपट पूछा, हजरत इनायत कहाँ मिलेंगे? युवक ने बगीचे की ओर संकेत कर दिया। बुल्ले शाह ने गौर से इंगित दिशा में देखा। पौधों के झुंड बीच एक मानवीय आकृति हिलती डुलती दिखाई दी। वे बेसब्र कदमों से उस ओर बढ़ा। पास पहुंचने पर पाया कि वे प्याज की पनीरी बो रहे थे। सफेद बाल, कमजोर शरीर, त्वचा पर झुर्रियां, अंग अंग पर वृद्धावस्था के निशान। उन्हें देखते ही बुल्ले शाह के अंदर संशयों का तूफान खड़ा हो गया। उसने अपने मानस पटल पर गुरु का जो दिव्य चित्र खींचा था, इनायत उससे बिल्कुल अलग थे। उसने तो सोचा था कि खुदाए नूर को दिखाने वाला खुद भी नूरानी व्यक्तित्व होगा, परंतु ये क्या! अधेड़ उम्र, कीचड़ से लथपथ काया, पसीने से तरबतर बदन। बुल्ले शाह के भीतर अहम की, अहंकार की नागफनी नाचने लगी। देखते ही देखते उसने अनेकों सवाल फुफकार डाले। इस दीनहीन में क्या रूहानियत होगी, ये कह दिया। प्याज की पनीरी बोने वाले ये वृद्ध क्या मुझे नूर इलाही दिखाएंगे? क्या इस वृद्ध के पास शास्त्रों का ज्ञान होगा? वाह रे इंसानी फितरत! गुरु सत्ता को भी बाहरी आवरण के आधार पर परखने चली है। नहीं जानता कि गुरु तो ईश्वर तत्व का विराट पुंज होते हैं। देहातीत सत्ता है, किसी वेश भेष का गुलाम नहीं, किसी विशेष कर्म में बंधा हुआ नहीं। ऐसा नहीं कि उसका रूप मन भावन ही हो। वे ऊंची जाति और संपन्न कुल से संबंध रखता हो, ऊंची जाति से संबंध रखता हो। उसकी पहचान तो उसकी ज्ञान निष्ठा होती है, उनकी नूरानी दृष्टि होती है। फिर भी मनुष्य उन्हें कैसे पहचाने? बुल्ले शाह एक आलिम, फाजिल, शास्त्रवेता, महान ग्रंथकार, रिद्धियों सिद्धियों का स्वामी इस सूक्ष्म सूत्र से अनजान था। इसलिए फटे हाली के बाने के अंदर छिपे एक शहंशाह को पहचान नहीं पाया। अहम में सराबोर होकर लगा अपनी करामाती शक्तियों का प्रदर्शन करने। सामने एक आम का पेड़ था। बुल्ले शाह ने बिस्मिल्लाह कहा और आमों से लदी टहनियों पर एक नज़र डाली। दृष्टि पड़ने की देर थी कि 3-4 आम डालियों का हाथ छोड़कर धड़ धड़ उसकी झोली में आ गिरे। शाह इनायत तुरंत मुड़े और अलहड़ शेख अंदाजी से बोले, सुन तू मुर्दा रहिया, अंब चुराया तुदा साडा, दे दे से सानू भाइया। ओ भाई, तूने हमारा आम क्यों चुराए? इसी पल वापस कर दे। बुल्ले शाह भी तुन कर बोले, ना मैं तुम्हारे पेड़ों पर चढ़ा और ना ही आमों पर कंकड़ पत्थर मारे। ये तो हवा के एक मस्त झोंके की शरारत है। नाहक मुझ पर क्यों बिगड़ते हो? वाह,
चोरी भी और चतुराई भी। शाह इनायत बोले कि चोरी भी की और चतुराई भी कर रहे हो। बिस्मिल्लाह पढ़ अंब उतारिया कीती है तू चोरी। मैं जानता हूँ कि बिस्मिल्लाह कहकर तूने ही मेरे आमों की चोरी की है। बात करते करते शाह इनायत बुल्ले शाह को भांप रहे थे। बातों ही बातों में बुल्ले शाह पर अपनी नूरानी दृष्टि डाल दी। अपनी नजरे पाक से ऐसे तीखे बाण छोड़े जो सीधे बुल्ले के अंतकरण में जा लगे, हृदय में जा लगे। क्या कशिश थी इन निगाहों में। सदगुरु की निगाहों में क्या जादू होता है, ये एक शिष्य ही जानता है। ये वही जादुई दृष्टि थी जो जब निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो पर घुमाई थी तो वे सदा सदा के लिए उनका मुरीद हो गया था। मस्ती में छका हुआ पगले की नाई थिरक थिरक कर गा उठा था, छाप तिलक सब छीन रे मोह से नैना मिलाए के। ये वही मोहिनी नजर थी जो जब कान्हा ने गोपियों पर डाली थी तो वे भी सुध बुध खोकर घायल विरहीनी बन उठी थी। आज बुल्ले शाह भी ठगा सा गया था। बुल्ले शाह ठगे गए थे। शाह इनायत की एक ही नजर ने उन्हें कायल कर दिया। वे बेमोल बिकने पर मजबूर हो गए। उनका रोम रोम पुलक कर कह उठा, बुल्ले शाह भी जान लिया है बरकत ए विच हो रही है। कोई साधारण बाबा नहीं, पूर्ण पीर है, पूर्ण पीर। इसके नैन प्याले ओ कितने आला है। इलाही नूर के झरोके बुल्ले शाह के अहम पर करारी चोट लगी। इठलाती नागफनी झुक गई, गर्दन की ऐठन ढीली पड़ गई, सिर भी तना ना रह सका और वे उसी पल सदगुरु के चरणों में लौट गया। उन्हीं कीचड़ से सने कदमों में दंडवत प्रणाम करते हुए आत्मा की गहनुमत गहराई से बोला, महाराज मैं बुल्ले शाह हूँ, रब को पाने आया हूँ। मेरी रूह रो रो कर थक चुकी है। अब इस गरीब को ये दात बख्श दो। मेरे मौला नजरे इनायत कर दो। इनायत शाह बिना कुछ बोले मुड़े और क्यारियों से बाहर निकल आए। बरगद की इर्द गिर्द बनी मुंडेरों पर जा बैठे। बुल्ले शाह भी सम्मोहित सा हुआ, उनके पीछे पीछे चला आया। उनके चरणों में नीचे कंकड़ीली जमीन पर ही बैठ गया। इस पल उसे ना तो अपने सैयद होने का मान था, ना रिद्धियों सिद्धियों का ध्यान था, ना ही विद्वत शास्त्र वेता होने का भान था। भान था तो बस इस बात का कि वे बेहद प्यासा है और सामने सदगुरु के रूप में अमृत का सोता है। वे चातक है और सामने अथाह जल बिंदुएं लिए सवाती नक्षत्र चमक रहा है। रूह ने दावे से कहा कि उसकी जन्म जन्मांतरों पीहों बस इन्हीं चरणों में थमेगी। जन्म जन्मांतरों की प्यास इन्हीं चरणों में रुक जाएगी। बुल्ले शाह गुरु के सामने बैठ प्रार्थना करने लगे कि अवगुण वेख ना भूल मियाँ रांझा, याद करी उस कारेउण दिल लोचे तख्त हजारे नू। मेरे ओलिया मेरे हिमाकतों और अवगुणों को बिसार दो, मेरे अवगुणों को छोड़ दो। याद करो अपने उस अजल के कार्य अर्थात जो उस आदिकाल के वादे को, उसे निभा दो। मेरी रूह मुद्दत से परवरदिगार के लिए तड़प रही है, अब उसका नूरानी दीद करा दो। यहाँ बुल्ले शाह किस वादे की ओर संकेत कर रहे हैं? सूफी संत सूफी मत के अनुसार जब खुदा ने सृष्टि की रचना की तो जीव आत्मा उससे अलग होकर धरा पर आना नहीं चाहती थी। ऐसे में सृष्टिकर्ता ने उनसे वादा किया, तुम चलो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे साकार रूप धारण कर जमीन पर उतरूंगा। पीर ओलिया मुर्शद सदगुरु बनकर तुम्हें वापस लिवा ले आऊंगा, अपने में पुनर्संभालूंगा।
इसी कलाम की आज बुल्ले शाह हजरत इनायत को याद करा रहे हैं। ढेरों युक्तियां देकर निहोर कर रहे हैं और हर निहोर, हर तर्क, हर युक्ति में फकत एक ही पीर है, साईं मैं रबनू पावना है, मुझे उससे मिला दे। अब तक इनायत शाह मौन थे। बुल्ले शाह बोल रहा था, वे सुन रहे थे। वैसे भी वे कौन सी घड़ी या पल था जब उन्होंने उसकी अनकही पीर को नहीं सुना था। उसकी निशब्द, जो बोला भी नहीं था, वो उसको भी समझ चुके थे। वे तो उसकी शब्दहीन गुहार से तब भी परिचित थे जब वे उन्हें जानते तक नहीं थे। उन्होंने उसकी हर सिसकियों भरी धड़कनों को गिना था। वे उसकी हृदय में बैठी ईश्वर जिज्ञासा की पूरी खबर रखते थे। आज फर्क बस इतना था कि बुल्ले शाह अपनी अंदरूनी दर्द को शब्दों का रूप देकर उनके सामने रख रहा था। जब बुल्ले शाह कह चुका, तब शाह इनायत मुस्कुराए, क्यारियों की तरफ मुंह किया और बोले, बुल्लिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते उधर लाना। अर्थात बुल्ले शाह, रब का भी क्या पाना है, इधर से उखाड़ कर उधर रो पाना। बागवानी की शैली में एक सादी सी पंक्ति थी ये, परंतु एक गहरे सूत्र को संजोए हुए, रूहानियत के सार के लिए हुए। इसके जरिए शाह इनायत सरकार ने रहस्य उद्घाटन कर दिया था, रहस्य को खत्म कर दिया था, उसको बता दिया था राज। बुल्ले, अगर ईश्वर को पाना है तो अपने मन को बाहर से समेट कर अंदर रोप दे, अंतर्मुखी हो जा, अंदर की तरफ मोड़ दे। माया रूप इस बाहरी संसार में ईश्वर को चाहे तो कहीं भी और किसी भी तरह ढूंढ ले, तेरी खोज फल नहीं देगी तुझे। भीतर जा, अंदर झांक, नूराहे इलाही वही मिलेगा। शाह इनायत ने जब ये रूहानी उपदेश दिया, बुल्ले शाह तुरंत उसके मायने को समझ गए। उनके बारीक इशारे और मार्गदर्शन को उसी पल भांप गया। ऐसा भी नहीं था कि ये आध्यात्मिक सूत्र उनके लिए नया था। वे शास्त्र अध्ययन से भली भांति जानते थे कि खुदा मिलेगा तो भीतर ही, परंतु भीतर जाएं कैसे, अंतर्मुखी हुए किस तरह, यही तो असली सवाल था। तब हजरत इनायत ने देखा कि बुल्ले शाह का जुनून परवान चढ़ चुका है। ईश्वर प्राप्ति बस उसकी एक अभिलाषा नहीं है, जीवन का मकसद बन चुका है। बुल्ले शाह की तड़प देखकर हजरत शाह इनायत सरकार ने साईं बुल्ले शाह को दीक्षा दे दी। दीक्षा पाते ही बुल्ले शाह के भीतर रूहानी रास प्रकट हो गया। वे अलौकिक दौलत से माला माल हो गया। शाह इनायत ने एक लम्हे से भी कम देरी में उसकी गैबी आंखें अर्थात दिव्य दृष्टि खोल दी थी। बाबा बुल्ले शाह जी की दिव्य दृष्टि खोल दी थी सरकार शाह इनायत ने। बाबा बुल्ले शाह ने नैन एक बार फिर जल से भर आए, उनसे आंसुओं की धाराएं बह निकली, परंतु अब ये आंसू वियोग में नहीं जर रहे थे, तड़प या विरह के वेदना को संजोए हुए नहीं थे। इनमें तो मिलन की सुनहरी चमक थी, परमानंद का मौन इजहार था, जिस अपार खुशी को वाणी व्यक्त नहीं कर सकती थी। ये बिन बोले कह रहे थे। बुल्ले शाह की इन सजग आंखों में झांक कर सरकार इनायत शाह हंसे और बोले, अब क्या? कुछ नहीं साईं, अब और कुछ नहीं, सब मिल गया। निराकार भी मिल गया और साकार भी मिल गया। निराकार को दिखा देने वाले आप मेरे साकार खुदा हैं। इतना कहकर बुल्ले शाह बाबा इनायत सरकार के चरणों में लिपट गए। इनायत शाह ने कहा, बुल्ले, जो रूहानी ज्ञान आज तुमने पाया है वे सबसे सर्वोत्तम है।
सब इल्मों का सुल्तान है। दोनों जहां में इससे उम्दा कुछ नहीं। परंतु होशियार, ध्यान रहे, अभी सफ़र का केवल आगाज़ हुआ है, अभी सफ़र की केवल शुरुआत हुई है। नूरे इलाही का दीद भर हुआ है, उसमें टिकना अभी बाकी है। इसमें एकमिक होना शेष है, मंजिल अभी बहुत दूर है। उसे पाने के लिए तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की डगर पर चलना होगा, पूरे हौसले के साथ और विश्वास रखकर बढ़ना होगा। आज तक बुल्ले शाह ने सिर्फ ग्रंथों में पढ़ा था कि गुरु अनंत कृपा के दाता होते हैं, उनकी महिमा बेहिसाब होती है, करुणा अपरंपार होती है। वे शिष्य को जलाते हैं, एक नया रूहानी जीवन बख्शते हैं, पालते हैं, कदम कदम पर संभालते हैं, अंततः मंजिल उसके कदमों तले ला बिछाते हैं। परंतु आज ग्रंथों में दर्ज ये बातें उसके आत्म अनुभव बन रहे थे। इनायत शाह ने बुल्ले शाह को विविध प्रकार के उपदेश दिए। सेवा, सिमरन, समर्पण के अध्यायों पर भी उन्होंने रोशनी डाली। बुल्ले शाह एक एक हिदायत को धारण कर रहे थे। उनके हृदय से एक ही अरदास उठ रही थी कि जानता हूँ कि काबिल नहीं हूँ मैं, जानता हूँ कि काबिल नहीं हूँ मैं, परंतु देना हौसला कि काबिल बन सकूँ। इन राहों पर चलना है बड़ा मुश्किल, पर देना जज्बा कि हुक्म की तालीम कर सकूँ। आखिर में इनायत शाह बोले, अच्छा बुल्ले, सांझ होने को है, अब तुम घर लौट जाओ, लौट जाओ। पर कहाँ, क्यों? साईं जन्नत से भला कोई पीठ करता है क्या? बाबा बुल्ले शाह बोले, जिस मुल्क में साक्षात रब मिला उसे कैसे छोड़ जाऊं। मेरे साईं, मेरे मौला, मैं लौट जाने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, सदा सदा के लिए आपका बन जाने आया हूँ, आपको अपना बनाने आया हूँ, तन मन से अपने सर्वस्व से आपका हो जाने आया हूँ, कि अब तुझी के सामने को जी चाहता है, अब तुझी में समाने को जी चाहता है, तुझ में मिल जाने को जी चाहता है। ये हकीकत है कि तू आफताब है गगन का, मेरा बस एक किरण बन जाने को जी चाहता है। अब तो आपके पाक कदम ही मेरा ठिकाना है, आपका आश्रम ही मेरा आशियाना है। सच कहता हूँ साईं, ये जो आपकी दहलीज है, ना इससे अब बुल्ले का जनाजा ही निकलेगा। जीते जी तो ये दर छूटने वाला नहीं। इनायत शाह भी ये जानते थे, परंतु फिर भी ठिठोली करते हुए बोले, परंतु बुल्लिया, तू तो ठहरा ऊंची सैयद जाति का और हम एक साधारण से आराई जाति। हमारे पास ना हवेली, ना शाही ठाठ बाट है, ना लजीज पकवान। यहाँ तो सोने को सख्त जमीन है और खाने को रूखा सूखा। सोच लो, क्या तुम मेरे आश्रम में रह पाओगे? बाबा बुल्ले शाह भीगे गले से बोले कि हे गरीब नवाज, क्यों मुझ गरीब की हंसी उड़ा रहे हो? आज मैं आपकी शहनशाही का जलवा देख चुका हूँ। आपके दरबार की शानो शौकत तो हवेली से कहीं आला है। यहाँ का तो ज़र्रा ज़र्रा दौलत खाना है। ऐसी लज्जत है यहाँ की, रूह की भूख मिट जाती है, जिगर की प्यास बुझ जाती है। और इस रूहानी भूख प्यास के आगे जिस्मानी की क्या औकात है? कौन बेअकल उसकी कीमत डालेगा? दूसरा, ये ज़मीन तो हर पल आपके चरणों को चूमती है। ये सख्त नहीं साईं, सख्त नहीं, खुश नसीब है। इसमें लेट कर मैं भी किस्मत का धनी हो जाऊंगा। हे खुदाबंद रहम करो, मुझसे ये खुदाई दौलत मत छीनो। पड़ा रहने दो मुझे अपने आश्रम के एक कोने में। वारे शाहों के शाह सदगुरु, तेरे नूरानी खजाने के सदके आज एक सैयद खानदान का राजकुंवर भिखारी बना दामन फैला रहा है। तेरी छत पर पड़ी कुटिया की पनाह चाह रहा है।
उसका अब एक ही भाव था कि मिली है बांग रसूल दी, मिली है बांग रसूल दी, फुल खिड़या मेरा, सदा होया मैं हाजिरी, हाँ हाजिर तेरा। हर पल तेरी हाजिरी हो सजदा मेरा, अर्थात ऐ मेरे ओलिया, तेरी रहमत के बाग ने मेरे दिल की बंजर ज़मीन पर फूल खिला दिए हैं। अब तो हर पल हर लम्हा तेरे कदमों में हाजिर रहूं, यही मेरी आरजू, यही मेरा सजदा है। शाह इनायत भी इस सब का भरपूर आनंद ले रहे थे। अब उनके चेहरे पर एक नटखटी मुस्कान फैल गई। शोक अंदाज में बोले, और वेद तेरे अब्बू अम्मी क्या उनके मोहपाश से तोड़ पाएगा तू? अब ये सुनकर बुल्ले शाह मचल उठा, बालक की तरह ठिनकता हुआ बोला, बस करो साईं, क्यों दिल लगी करते हो? भीतर से भर भर इश्क के प्याले पिला रहे हो और बाहर से अलग अलग दुहाइयां देकर दूर करना चाहते हो। इन चंद लम्हों में मैंने आपका पाक इश्क का इतना रस पी लिया है कि सांसारिक रिश्तों का मोह जहर लगने लगा है। पिया बस कर बहुती हुई, तेरा इश्क मेरे दिल जोई, मेरा तुझ बिन अवर न कोई, अम्मा बाबुल बहन न भाई, अम्मा बाबुल भाई बहन, मुझे सब रिश्ते आप में दिख रहे हैं साईं। बाहरी बंधन टूटने लगे हैं, दिल की हर डोर आपके कदमों में जुड़ती जा रही है। इस जहां को क्या दूं तवज्जो, जो तू हुआ है हासिल। ये जहां गमे ज़मीं है, मैं इसको भूल रहा हूँ। यूं आपकी नज़र में मुझको पनाह मिली, जो मैं आज तक जहां था उस घर को भूल रहा हूँ। शाह इनायत राज़ी हो गए। हाथ उठाकर उन्होंने बुल्ले शाह को अपनी रजामंदी दी। इस तरह बुल्ले शाह ने हृदय में इनायत शाह सरकार का और इनायत शाह के आश्रम में बुल्ले का घर बन गया। परंतु बुल्ले शाह के परिवार वाले, जिन्हें बुल्ले शाह बिना बताए ही निकल गए थे, वे क्या सोच रहे होंगे। अब दूसरी तरफ कई दिन बीत गए। जब बाबा बुल्ले शाह हवेली नहीं लौटे तो उनके परिवार वाले चिंतित हो उठे। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ और क्यों गए, इसलिए गहरी खोज शुरू हो गई। हर मुमकिन ठौर ठिकाने पर उन्हें ढूंढा जाने लगा। खोज के इस दौर में वे जहाँ पहुँचे, बुल्ले शाह के उसी दोस्त के घर, जिसके सलाह पर वे लाहौर के लिए रवाना हुए थे। इस दोस्त ने उन्हें बताया कि बुल्ले शाह रब की खोज में लाहौरी फ़कीर इनायत शाह जी के आश्रम पर गया है। कुटुंबी पहले ही बुल्ले शाह के वैरागी रंग ढंग देखकर दहशत में रहते थे। सैयद खानदान के छोटे नवाब कहीं फ़कीरी की राह ना चुन बैठे, ये डर उनके दिल के किसी कोने में हर पल बना ही रहता था। अब जब बुल्ले शाह के किसी फ़कीर के आश्रम पर जाने की बात सुनी तो एक पल के लिए तो उनकी सांसें ही अटक गई। उन्होंने उसी क्षण बुल्ले शाह को लीवा लाने के लिए उसके मित्र को लाहौर भेज दिया। मित्र भी पूछता पूछता आखिर आश्रम पहुंच ही गया, परंतु जैसे ही उसने भीतर प्रवेश किया उसके कदम रुक गए, क्योंकि आंखों देखी पर उसे विश्वास नहीं हुआ। क्या सामने देहाती लिबास में खड़ा नौजवान बुल्ले शाह ही है? नहीं नहीं, लेकिन शक्ल तो हूबहू बुल्ले से ही मिल रही है। परंतु ये साहबजादे क्या कर रहे हैं? भैंसों की मालिश? छी 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 छी। समीप जाकर धीरे से बोला, बुल्ले, वाह बुल्ले, यहाँ तो काफी ठाट बाट से रह रहे हो। मित्र का स्वर कटाक्ष पूर्ण था, परंतु बुल्ले शाह को होश ही कहाँ था। वे तो अपनी मस्ती में, सेवा में मगन था, आनंद रस में लबालब डूबा था, इसलिए बस अपनी ही धुन में कह उठा, हाँ यार क्या बताऊं, मुझे यहाँ कौन से ठाठ बाट मिले हैं, कैसा सुकून मिला है, लफ्ज़ों में तो ताकत ही नहीं है, कैसे बयां करूं। मित्र उत्साहित हुए बोला कि सब छोड़, पहले बता इनायत मिले या नहीं।
क्या तेरा काम बना? जो नूरानी दीद के लिए तू मारा मारा फिरता था, अब वे हासिल हुआ या नहीं? बाबा बुल्ले शाह बोले, इनायत का मैं मोहताज हुआ, महाराज मिले मेरा काज हुआ, दर्शन पियादा मेरा इलाज हुआ, आप में आप समाया है, मेरा सदगुर अलख लखाया है। हाँ, यहाँ महाराज इनायत भी मिल गए और उनका रहमो करम भी। उन्होंने मेहरबान होकर मेरी बेकरार रूह को करार दे दिया, खुदा का नूरानी दीद करा दिया। जो रूहानी नज़ारे आज तक नहीं लिखे थे, नहीं लखे थे, उन्हें लखा दिया, नहीं देखे थे, उन्हें दिखा दिया। जो अंतकरण सूख कर कुमला चुका था, वे अमृत सुधा से सरोवर हो गया है। जहाँ विकारों की दुर्गंध बसी थी, वहाँ सिमरन की सुगंध बिखर गई है। आनंद की कमल खिल उठे हैं, अब तो हर ओर आनंद ही आनंद है, रूहानी सरूर है। मित्र बुल्ले शाह के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, बस बस बुल्ले, सच में आज बरसों बाद मैंने तुझे ये खुश दिल देखा है। पर पता है, हवेली में तेरे वालिद, पिता, अम्मी, भाईजान सब कितने परेशान हैं। उन्होंने ही तुझे लौटा लाने को मुझे भेजा है यहाँ। लौटूंगा तो मैं हरगिज़ नहीं। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, लौटूंगा तो मैं हरगिज़ नहीं, और लौटो भी क्यों उस कुसुम बड़े के बाग में। मित्र ने कहा, कुसुम बड़े का बाग, क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, ये संसार कसुम बड़े का बाग ही तो है। तूने कुसुम बड़े के फूल देखे हैं ना, कितने सुंदर और आकर्षक होते हैं, लेकिन छूने पर पता चलता है कि उसका रंग कितना कच्चा है, कितना बारीक कांटे छिपे हैं उनमें, कैसे जहरीले डंक मारते हैं वे। कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए मैं ताउम्र उन्हीं की फूहियाँ चुगता रहा, उन्हीं की कंटीली झाड़ी में अपना दामन उलझाता रहा। पर अब मैं ये नादानी करने वाला नहीं। साईं जी ने मुझे रूहानियत के बाग में ला खड़ा किया है। अब तो मैं यहाँ इबादत के फूल सो जाऊंगा, पाके इश्क की कलियां चूमूंगा। अच्छा, तो अब नवाबजादे यही रहेंगे, परंतु शायद आपको पता नहीं कि ये आपका 2 दिन का बुखार है, ये 2 दिन का नशा है। जब गर्मियों से इस छप्पर से छनकर अंगारे गिरेंगी ना, और जोड़े में कहर बरसेगा, तब पता चलेगा। सारी खुमारी चुटकियों में ही उतर जाएगी, जब रोज़ रोज़ रूखी सूखी खाने को मिलेगी। ना तो इनायत के शक्ल में खुदा नहीं, गरीबी के दर्शन होंगे। सख्त ज़मीन पर सोकर जब शरीर अकड़ेगा, तब उनके कदमों में जन्नत नहीं, धूल कंकड़ बिखरे दिखेंगे। बाबा बुल्ले शाह मुस्कुराते हुए बोले, नहीं यार, ये कोई चंद रोज़ का नशा नहीं है। मेरे सदगुरु इनायत तो अब मेरी ज़िंदगी बन चुके हैं, समा गए हैं मेरे जिस्म में। वो जा की तरह है जज़ब मेरे रूह में, वे नबी खुदा की तरह। बस उनकी रहमतों के साए में ज़िंदगी गुज़र जाए, मुझे ज़िंदगी से और क्या चाहिए। उनके कदमों में आए अगर मौत भी आए, ये एक एहसान बस मौत का भी चाहिए। मित्र ठिनक कर बोला, ठीक है बुल्ले, अगर तूने इस डगर पर चलने की ठान ही ली है, तो मेरे कुछ कहने का अब क्या फ़ायदा। तुझे तेरी रूहानियत का बाग मुबारक हो। मैं तो चला अपने उसी कसुम बड़े के बाग में फुइये चुनने। खुदा हाफिज़। मित्र ने यहाँ से सीधा बाबा बुल्ले शाह की हवेली का रास्ता लिया। वहाँ परिवार वाले बड़ी बेसब्री से उसकी बाँट जो रहे थे, इसलिए जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, पूरा का पूरा सैयद ख़ानदान वही उमड़ आया। सबके पूछने पर मित्र ने बताया कि बुल्ले शाह नहीं आएगा, वे उस आराई जाति के फ़कीर का शागिर्द हो गया है। उसने उन्हीं के आश्रम पर ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया है, इसलिए वे वापस नहीं लौटेगा। ये सुनते ही भाइयों की तो तोरियां तन गई।
नथुने फड़कने लगे, मुट्ठियां भिज गई। गुर्रा कर वे बोले, उसकी ये हिम्मत, देखते हैं कैसे नहीं लौटेगा। पहले तो रब का भूत सवार था, अब फकीरी का चढ़ा लिया। लगता है उसके ये भूत उतारने ही पड़ेंगे। वहीं बुल्ले शाह के पिता की आंखों में बदनामी का डर तैर गया। ऊंच नीच जाति भेद की सैकड़ों दलीलें उनके भीतर कोहराम मचाने लगी। इन्हीं दलीलों को बुलंद करते हुए वे बोले कि उसे कुल मर्यादा का कोई लिहाज ही है कि नहीं। एक अराई जाति वाले की झुग्गी में जाके बैठ गया। समाज क्या कहेगा, किस किस को जवाब देते फिरेंगे। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इस लड़के ने। माँ छाती पीट पीट कर रोते हुए बोली, कैसा पत्थर का जिगर है उसका, अपनी अम्मी का भी ख्याल नहीं आया। क्या यही दिन देखने के लिए उसे जना था, दुलार के आंचल में झुलाया था। उससे कहो पहले ये कर्जा उतारे, नहीं तो मेरी लाश को लांग कर जाए। बुरखे की आड़ में से भाभियां बोली, भाईजान की कुछ जिम्मेदारियां भी तो हैं कि नहीं। जरा तो सोचा होता, घर में जवान बहनें बैठी हैं, कल को इनका निकाह भी करना है। 36 बातें बनेगी, किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे। देखते ही देखते बुल्ले शाह का सदगुरु को समर्पित होना एक संगीन जुर्म करार दे दिया गया। कल तक जो खानदान का जगमग चिराग था, आज अचानक कलंक घोषित कर दिया गया। नामकूल बगैरत, एक पैसे का लिहाज बाकी नहीं रहा उसे। जो जी में आया करता है कमबख्त, अब उस आराई जाति वाले के छप्पर खाने में जाकर बैठ गया। अब तो हमें उसकी वे आवारागर्दी मन मर्जी तोड़नी ही पड़ेगी। चलो लाहौर चलते हैं, देखते हैं कैसे नहीं लौटेगा। हम भी सैयद जाति के हैं। बुल्ले शाह के भाइयों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। बौखलाहट सिर चढ़कर बोल रही थी। इसी गर्म जोशी में उन्होंने इनायत शाह के आश्रम जाने का फैसला किया। पर रवाना होने के लिए जैसे ही उठे, उनकी पत्नियों ने उन्हें टोका, अरे अरे, आप सभी तो आपे से बाहर हो रहे हैं। देखिए हालात बहुत नाजुक है, बड़ी नज़ाकत से काम लेने की ज़रूरत है। इतने गर्म मिजाज से तो काम बनने की बजाय बिगड़ सकता है। डराने धमकाने या जोर जबरदस्ती करने से तो कुछ होने जाने वाला नहीं। वे अपने इरादों से नहीं हिलेंगे। हाँ, फकत रिश्तों का वास्ता देकर उन्हें कमज़ोर किया जा सकता है। विवाह योग्य बहनों की सुगंध देकर लौटाया जा सकता है। उनसे निहायत ही जज्बाती ढंग से बात करनी होगी, जो आप भाइयों के बस की बात नहीं। इसलिए हम जाएंगी भाईजान को लेवाने। भाभियों का परामर्श भाइयों को जंच गया। माता पिता ने भी उसे एक मत से स्वीकार किया। करते भी क्यों ना, आखिर अहम मुद्दा तो खानदान के चिराग को घर वापस लाने का था। उसके लिए फिर मार्ग चाहे कोई भी अपनाना पड़े, ऐसे नहीं तो वैसे ही, कठोरता नहीं तो भावनात्मकता सही, दबाव डालकर ही सही। अगले दिन ही बुल्ले शाह की भाभियां और बहनें उसके मित्र के साथ लाहौर के लिए चल पड़ी। परंतु क्या विरोध की ये विकराल आंधी बुल्ले शाह को गिरा पाएगी? प्रेम डगर के इस मतवाले को मोहन नगरी में लौटा सकेगी? ऐ आंधियों, तुमने दीवारों को गिराया होगा, क्या गुल से लिपटे एक भंवरे को गिरा पाओगे? यहीं से तो बात चली थी कि बुल्ले को समझावनाइयाँ पहना और परजाइयाँ। उधर बुल्ले शाह फाका मस्त फकीरी में दिन बसर कर रहे थे। गुरु के आश्रम, मुर्शद के आश्रम में दीन दुनिया से बिल्कुल बेखबर अपने मौला, अपने सदगुरु शाह इनायत की खुदाई रहनुमाई में। उसे क्या पता था कि उसकी वजह से सैयद हवेली में कलेश की आंधी उठ खड़ी हुई है। वे तो रोजाना की तरह इस दोपहर भी आश्रम की सेवा में व्यस्त थे। तभी आश्रम के बाहर एक शाही बग्गी रुकी। उसमें से भाभियां और बहनें नीचे उतरी। मित्र ने आश्रम की ओर दिखाकर कहा, यही है साईं इनायत शाह का आस्थाना।
जहां नवाब साहब ने जिंदगी गुजारने की ठानी है। भाभियों की भुएं तन गई। इत्र गंध से महकती बहनों का हाथ बरबस ही नाक पे चले गए। अभी वे आस्थाने के मुख्य फाटक पर ही पहुंची होंगी कि भीतर से 5-6 अराई चराइयां निकलते हुए दिखाई दिए। साथ में उनके करीबन दर्जन भर भैंसें भी थीं। भैंसों को चरा रहे थे वो। भाभियां बहनें बुरके के जाली से उन्हें टुकर टुकर देखने लगी। तभी मित्र तंजिया स्वर में बोला, तंज कसा मजाक किया, भाभियान ये जो सबसे आगे मुखिया बन के चल रहे हैं ना, यही हैं हजूर इनायत शाह बुल्ले के गुरु। क्या ये है इनायत शाह? कमाल है। ना जाने इस फटे हाल अधेड़ बुड्ढे में भाईजान को क्या दिखाई दिया जो इसके पीछे हो लिए। सच में उनके अकल पर तो ताले लग गए हैं। भाभियां माथा ठोकते हुए बोली, बहनों का भी तेज तर्रार हो उभरा। ये भी तो हो सकता है कि ये बुड्ढा कोई बड़ा टोटकेबाज तांत्रिक हो, इसने ही हमारे भाईजान पे टोटका फेंका हो। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। पर ये साहिबजादे है कहाँ? भाभियां एक स्वर में बोली, कर रहा होगा अंदर भैंसों की मालिश। मित्र तड़ाक से बोल पड़ा, पिछले दफा उसको यही करते पाया था, शायद यहाँ उसको यही काम मिला है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। सभी आश्रम के भीतर अहाते में चले गए। चारों ओर नजर दौड़ाई, परंतु बुल्ले शाह कहीं नजर नहीं आए। तब मित्र ने एक गुरुबाई द्वारा बुल्ले शाह तक अपने आने का पैगाम भेजा। पैगाम मिलते ही बुल्ले शाह बेखौफ होकर इनके पास आए। उसे देखते ही सभी ने अपने बुरकों के नकाब उठा दिए और बहनें भी आई हैं। कहो कैसी तबीयत है बहनों? एक बहन ने उखड़े हुए स्वर में कहा कि तबीयत तो हमारी आपने नासाज कर दी है भाईजान। बुल्ले शाह मुस्कुराते हुए बोले, हमने? अब इतने अनजान भी मत बनिए। ये बताएं कि आप वापस क्यों नहीं लौटे? हमने तो अपना पैगाम मित्र के जरिए पहुंचा दिया था। क्या आप सबको नहीं मिला? बहन ने कहा मिला था, परंतु यकीन नहीं हुआ कि हमारे नरम दिल भाईजान ऐसे कहरी और कठोर पैगाम भी भेज सकते हैं, इसलिए हम खुद चले आए। बाबा बुल्ले शाह हंसते हुए बोले, क्यों, ऐसा क्या कह ढा दिया हमने? बहन बोली, अम्मी जान इतने चाव से आपके निकाह के रंगीन ख्वाब बुनती रही और आपने फकीरी की राह चुनकर एक झटके में उन्हें तार तार कर दिया। क्या ये किसी कहर से कम है? बताइए। उन्होंने आज तक आपको लेकर जो अरमान संजोए रखे थे, उनका क्या होगा? फैसला लेने से पहले सोचा आपने? आपके पिता अर्थात आपके पिता, बड़े भाई, भाभियां, हम बहनें सभी तो आपसे मोहब्बत करते हैं। सभी का कितना कितना लगाव है आपसे, और आपने इन रिश्तों का ज़रा कदर भी नहीं किया। आपको रब की सौगंध भाईजान सच बोलिए, क्या हमारे लिए आपके दिल में थोड़ी सी भी खींच नहीं उठी? घर कुनबे का एक लम्हा के लिए भी ख्याल नहीं आता? कैसे आप अपनों को छोड़कर ये गैरों की बस्ती में आ बैठे हैं? और ये क्या हाल बना रखा है आपने? देखिए आपने संसार की रीत जज्बातों को कैसे पैतरे फेंके जा रहे हैं। गुरु दर पर रहने वालों के कदमों में मोह की बेड़ियां कैसे डाली जा रही हैं। सबूकियों सुस्कियों के रोड़े कंकड़ बिखरे जा रहे हैं। दुहाइयों कसमों सुगंधों के जाल बिछाए जा रहे हैं। आंसुओं का ऐसा गहरा दरिया बनाया जा रहा है जिसे गुरु भक्त पार ना कर सके, उसमें डूबकर संसार का ही हो जाए। संसार वालों, तुम्हें शातिर पैतरे कैसे उसे फांसेंगे जो साक्षात प्रेम मूर्ति गुरु की घुंघराली लटों में उलझ चुका हो। उसकी अलौकिक मुस्कान का कायल हो गया हो। भला क्यों बेकार मेहनत करते हो? सोचो, क्या कभी शहद
चुस्ती मधुमक्खी कूड़े के घर की ओर उड़कर जा सकती है? और शिष्य के लिए तो गुरु के चरण ही शहद है और संसार कूड़ा है। बुल्ले शाह को भी प्रेम का वही शहद प्याला मिल चुका था। उस पर अपने गुरु शाह इनायत के सच्चे प्रेम का नशा चढ़ चुका है, ऐसा नशा जो कभी नहीं उतरने वाला, ऐसी मादकता जो केवल मन नहीं आत्मा को भी मदहोश कर देती है। बहनों भाभीियों ने इस नशे को उतारने की भरसक कोशिशें की, जज्बाती दुहाइयों के छींटे मारे, दलीलों से उसे भरपूर झंझोरा, पर सब बेअसर। अब हम गुम हुए प्रेम नगर के शहर, बुल्ला शाह है दो ही जहानी, कोई ना दिस्ता गहर। भाभी बहनों को हम तो इस प्रेम नगर में गुम हो चुके हैं। बाबा बुल्ले शाह ने कहा, भाभी बहनों हम तो इस प्रेम नगर में गुम हो चुके हैं। हमारा दिल इसकी नूरानी गलियों में खो गया। हमारे पास बचा ही क्या है जिसे साथ लेकर हम आपकी मोह नगरी में वापस लौट चलें। हम तो अपने गुरु को बिक चुके हैं। अगर आप जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फाकत हमारी जिंदा लाश ही आपके साथ लौटेगी। क्या अम्मी जान इस चलती फिरती लाश से अपने अरमान पूरे कर सकेगी? क्या अम्मी और अब्बू जान एक मुर्दे को हवेली में रखकर खुश रह पाएंगे? अगर आप सभी वाकई हमसे मोहब्बत करते हैं तो हमें यही रहने दीजिए। हमारी दुनिया सतगुरु तक सिमट गई है। वे हमारे लिए दोनों जहां बन चुके हैं। अब उनसे अलग हम तीसरा जहां कहां बसाएंगे, ये मुमकिन नहीं। बहन पल्लू से आंखें की ओर पहुंचती हुई बोली, भाईजान बस चंद रोज में इनायत आपको हमसे भी ज़्यादा अजीज हो गए। बरसों के रिश्तों की क्या कोई अहमियत नहीं। शाह इनायत ने हमारा नाता चंद रोज का नहीं, जन्मों का है। शाह इनायत से हमारा नाता चंद रोज का नहीं, जन्मों का है। बाबा बुल्ले शाह जी ने बोला, बल्कि कुन फैकूनो अगेदियाँ लगिया, कुन फैकूनो अगेदियाँ लगियाँ, अर्थात सृष्टि से पहले जब ये दुनिया भी नहीं थी तब से लगी हुई है। अब तक बहन जोर जोर से सुबकने लगी, अपनी कीमती रुमालों से मुंह ढांपे हुए रोने लगी। परंतु बाबा बुल्ले शाह कुटिया की दहलीज पर एकदम खड़े रहे और बैठ गए। अचानक उनकी दृष्टि उसी बाद के वृक्ष पर चली गई जिसके नीचे उनके गुरु ने दीक्षा दी थी। इन यादों का मस्त झोंका उन्हें भीतर तक छू गया। उनके चेहरे पर मुस्कान छा गई। गुरु की याद आ गई। बहनें सिसक रही हो और भाई बेपरवाह से मुस्कुरा रहा हो। अब ये बात अध्यात्म के आंख से देखने पर तो समझ आ सकती है, मगर सांसारिक दृष्टि में तो ये घोर निर्लज्जता है। मोह ममता की अदालत में भीषण अपराध है। भाभीियों से भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ। एकदम तमक उठी। भाईजान हमने तो सुना था खुदा से इश्क करने वाले खुदा के बंदों का भी ख्याल रखते हैं, उनमें कूट कूट कर इंसानियत बढ़ जाती है। पर हम ये क्या देख रहे हैं? आपके अंदर का भाई तो क्या इंसान तक नहीं कहीं दफन हो गया है। आप अपनों को रुसवा कर मुस्कुराना सीख गए हो। आपको तो बस अपने अरमानों का किला खड़ा करने से गर्ज है, फिर भले ही उसकी बुनियाद में कितनों के अरमानों की लाशें बिछी हों। समझ नहीं आता ये खुदा परस्ती है या खुद परस्ती। बाबा बुल्ले शाह बोले, आप हमें गलत समझ रही हैं। भाभी जान, भला हम क्यों किसी को रुसवा करेंगे? आपने कहा कि हमें सिर्फ अपने अरमानों से गर्ज है, मगर इसी अरमान को ही तो अंजाम देने के लिए हम सभी को ये इंसानी जिस्म मिला है। परमात्मा को पाने के लिए ही ये इंसानी जिस्म मिला है। यह हमारा नहीं, दुनिया भर के संतों और शास्त्रों का फरमान है। रही बात मेरे भीतर के इंसान और भाई की, तो भाभी जान वो दफन नहीं हुए,
अब तो वो मोह के तंग कब्र को फाड़ कर रूहानी इश्क, गुरु के इश्क के खुले आकाश में जी उठे। इसी पाक मोहब्बत के वास्ते मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने जिगर अरमानों या दर्द का नहीं, रूह के मकसद का ख्याल करें। इसके लिए आप भी शाह इनायत की शागिर्दी हासिल करें, उनसे दीक्षा ले लीजिए। सच में ये सुनकर तो भाभियाँ झीप गई। उन्हें अपने सभी जज्बाती पैंतरे नाकामयाब होते दिखाई दिए। अब उनके पास कोई दलील शेष न बची, इसलिए हवेली से जो भावुकता का नकाब ओढ़कर आई थी उन्हें उतार फेंका। अचानक उनकी आवाज़ में तीखे विद्रोही स्वर निकलने एक भाभी बोली, क्या कहा? उस अराई बुढ़ऊ की शागिर्दी? वही ना जो अभी मैली कुचैले चीथड़ों में भैंसे हाँकता हुआ बाहर जा रहा था। दूसरी बोली, हाँ हाँ वही। बुल्ले शाह मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तो आप सभी को साईं जी का दीदार हो ही गया, सुभान अल्लाह। परंतु मेरी ना समझ भाभियों, जिन्हें तुम अधेड़ उम्र का चीथड़ों में लिपटा हुआ बुढ़ा जान रही हो, अरे उनकी हकीकत और असलियत कुछ और ही है। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे गुरु हाथ में डंडा, कंधे पर कंबल डालकर जंगल जंगल फिरता है। उन्होंने मामूली चरवाहे जैसी शक्ल बनाई हुई है। उनकी मुकुट भैंसों के बीच रुलती दिखाई देती है, जंगल की झाड़ झंखड़ों में छिपी पड़ी है। परंतु एक बात समझ लो भाभियों, मेरे सतगुरु साक्षात खुदा हैं, परवरदिगार हैं, वे गरीब नवाज हैं, शाहों के शाह हैं। भाभी व्यंग हंसी के साथ बोली, शाहों के शाह, जो खुद तो गुदरलतों में तो था ही, आपके भी शाही रेशमी वस्त्र उतरवा लिए और ये चिथड़े पहना दिए। ऐसा है वह शाहों का शाह। सभी भाभियों और बहनें तीखा अटहस कर उठी, चुभते माखोल करने लगी। परंतु एक शिष्य को इससे क्या, मेरी राहों में आकर वो सदा कांटे बिछाते हैं, वे कांटे ही मेरी हिम्मत, मेरी कोशिश बढ़ाते हैं। ओ भाभियों, मुझ पर यूं ताने उलाने क्यों कसती हो? अरे सब रल मिलकर मुझे बधाई दो, गुरु के मिलन से मेरी जिंदगी में मुबारक दिन चढ़ाया है। मेरी रूहे हीर को मुर्शिदे रांझा मिल गया है, चिरंजीवी शोहर से उसका निकाह हो गया है। इतना सुन भाभियों ने तेज तर्रार स्वर में कहा, अब्बू जान का तो आपने जीते जी कत्ल कर दिया है। पूरे सैयद परिवार में जो उनका रुतबा था, आन बान था, उसे बेदर्दी से आपने कुचल डाला। वाह, क्या नयाब सिला दिया है उनकी मोहब्बत का। जो मौलवी साहब पहले कस्बों की गलियों में सीना तान कर चलते थे, आज हवेली की एक कोठरी में मुंह छुपाए शर्मसार है, केवल आपके कारण। दिन रात इसी सोच में घुल रहे हैं कि उनके नूरे चश्म ने खानदान को रोशन करने की बजाय जो कलंक लगाया है, उस पर कौन सा नकाब चढ़ाए। सैयदों की आबरू पर लगे इस शर्मनाक धब्बों को किस दलील से धोया जाए। बुल्ले नू समझावने आईयां, भैणा ते परजाइयां, आल नबी औलाद अली तू क्यों लीका लाइयां। मन में बुलिया कहना साडा, छड़ दे पल्ला राइया। अरे भाईजान, हमारा तो हज़रत मोहम्मद और हज़रत अली का हैसियतदार कुल है, क्यों एक बदजात अराई की दहलीज पर बैठकर उसे बेआबरू कर रहे हो? बात की नज़ाकत समझिए, वापस चलिए, छोड़िए इस अराई बुड्ढे का पल्ला। उसकी तो नस्ल तक इंसान की नहीं लगती, ना शक्ल से ना अकल से। जिन्हें चराता हाँकता है उन्हीं जैसा लगता है, खुद की तो आगे पीछे कोई है नहीं, और हमारा भी बसा बसाया घर उजाड़ दिया इस बुड्ढे ने। जुबान काबू में रखो भाभी, खबरदार अगर अब एक भी लफ्ज़
मेरे गुरु की, मेरे मुर्शद की शान के खिलाफ बोला, तो वरना हम भी अपनी सारी तहजीब और हदें भूलने पर मजबूर हो जाएंगे। बाबा बुल्ले शाह गरज उठे, भाभियों और बहनों, आप सब भी ज़रा तहज्जुद देकर सुन ले। हम डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि आज से हमारी जाति वही है जो हमारे सदगुरु की जाति है। हम भी उसी बिरादरी के हैं जिसके हमारे मौला इनायत है। जेड़ा सानू सैयद सदे दोजक मिलन सजाइयां, जो सानू अराई आखे बिजती पींगा पाइयां। भाभी जान, अब क़यामतें गिरे या फिर जनाजा निकले, हमें रत्ती पर भी परवाह नहीं। हम तो खरा सौदा कर चुके हैं, अपने गुरु के कदमों में बेमोल बिक चुके हैं। इस सर के लिए कोई दूसरी दहलीज नहीं। बुल्ले शाह एक सौदा कीता, ना कुछ लाहा टोटा लीता। भाभियाँ बोली, लेकिन आप? बुल्ले शाह तुरंत टोकते हुए बोले, बस काफ़ी हो गया, अब आप जाइए यहाँ से। हमें अब शाह इनायत के बागे बहारों में ही रहना है। उन्हीं की पाक पनाहों में अब हमारा अमन और चैन बरकरार है। गुरु की, मुर्शद की खुदाई अदाओं की आंधी संसार के परकच्छे उड़ा देती है। फिर शिष्य की इस ज़मीं पर गुरु अपने प्यार भरे हाथों से रूहानियत का एक नया नगर बसाते हैं। ऐसा नगर जहाँ सिर्फ शुद्ध प्रेम की ठंडी ब्यार बहती है, जिसमें सहज समर्पण की सुगंध धुली होती है, जहाँ विश्वास पूरे यौवन में गुलजार होता है, जहाँ आनंद की सुनहरी सुबह खिली रहती है, और कभी रात आती भी है तो पूर्णमासी सी। बाबा बुल्ले शाह के अंदर भी शाह इनायत शाह के सदे हुए हाथ यही रूहानी दुनिया रच रहे थे। ना गर्ज किसी से, ना वास्ता मुझे काम अपने काम से, तेरे ज़िक्र से, तेरी फ़िक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। बुल्ले शाह की ये अजब मस्ती गज़ब कर गई। उसके सगे संबंधी बौखला उठे। उनकी इस रूहानी दुनिया पर विष बुझे तीर कैसे बठे, विरोध की गंगोर आंधी बनकर गरज उठे। इधर हमने एक शाम सजाई चिरागों से, और उधर लोगों ने शर्त लगाई हवाओं से। पहले पहल जिगरी दोस्त आश्रम आया, दुनियावी कायदे कानूनों की दुहाइयाँ देकर वे एड़ी चोटी का जोर लगाता रहा। फिर भाभियाँ और बहनों का एक पूरा काफिला ही तंज टोंच और फिक्रों की सौगात लिए वहाँ आ धमका। उन्होंने भी डरा धमका कर, चढ़ा गिरा कर, हंस रोक कर, हर पैतरा आजमा कर देखा, किंतु सब बेकार। वो संकल्प रखता हूँ जो हादसों में पलता है, कि बेसब्र आंधियों में मेरा चिराग जलता है। ये बुल्ले शाह के मुरीद जिगर का ऐलान था। खिलाफी रुख भी उसके इस संकल्प की आग में ईंधन फूंक गए। उनकी अंदरूनी रूहानी दुनिया में जले चिरागों को और चकमक रोशन कर गए। इधर जब भाभियाँ और बहनें हवेली पहुंची तो वहाँ मातमी सन्नाटा छा गया। सैयदों को भाभियों से पूरी उम्मीद थी, परंतु वे तो अपने कुचले हुए फनों के साथ हार कर लौट आई थी। अब भाइयों ने सोचा कि फुंकारों से काम नहीं चलेगा, चलो फिर कुछ सिंह गर्जना की जाए। इसलिए वे आश्रम पहुंचकर बुल्ले शाह पर खूब दहाड़े, उन्हें डराया धमकाया, परंतु ये खूंखार दहाड़े बाबा बुल्ले शाह के बंद कानों से टकराकर उल्टे दहाड़ने वालों को ही अधमरा कर गई। दरअसल पूरी सैयद कौम में एक दरवेश की हैसियत से मशहूर थे उनके परिवार वाले, इसलिए उनके सुपुत्र के कारनामों के चर्चे भी आग की तरह फैल गए। यही वजह थी कि कभी तो कोई सगा संबंधी बुल्ले शाह को समझाने बुझाने आश्रम में चले आता, कभी विद्वानों की मंडली उससे शास्त्रार्थ करने पहुंच जाती, तो कभी मजहबी व कौमी भाइयों का वहाँ तांता लगा रहता।
आखिरकार बुल्ले शाह की सहन शक्ति जवाब दे गई। मन तंग आकर बिफर उठा। एक दिन बेहद खिन्न और परेशान होकर बुल्ले शाह ने अपने गुरुदेव से अर्ज किया कि साईं, मेरी पिछली ज़िंदगी से जुड़ी ये जमा हमको यहाँ जीने नहीं देगी। इनकी आंखों पर तो ऊंची जाति, लियाकतों और झूठी शानो शौकत की पट्टी बंधी है। ये ना आपकी रूहानियत को समझ सकते हैं और ना ही मेरे पाक इरादे को। साईं, बेहतर यही होगा कि हम ये बस्ती ही छोड़ दें, यहाँ से कहीं दूर दराज इलाके में जाकर बसर करें, जहाँ ना कोई हमारी ज़ात से वाकिफ़ हो, ना हमारी कौम से और ना हमसे। अब आप मेरे मुर्शद अर्थात गुरु और बंदा आपका मुरीद अर्थात शिष्य। बस सबको फ़कत यही पता हो। चल बुल्लिया चल उत्थे चलिए, जिथे होण अकल दे अन्ने, ना कोई साडी ज़ात पहचाने, ना कोई सानू मन्ने। परंतु गुरु इनायत शाह तो शिष्य को इस आंधी में भी मजबूत बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि खिलाफत का ये दौर बाबा बुल्ले शाह का निर्माण ही करेगी। इसलिए उन्होंने गंभीर होकर बाबा बुल्ले शाह को कहा कि नहीं बुल्ले, इस आश्रम को छोड़ना वाजिब नहीं। खुदा की रजा में राजी रहो। उसकी हर बख्शीश में रूहानी राज होता है। बातों बातों में गुरु ने बुल्ले शाह पर एक रूहानी दृष्टि डाल दी। बाबा बुल्ले शाह वे रूहानी राज तो जान ना सके, मगर उस पर बुल्ले शाह अपने गुरु की नज़रों से एक नूरानी जाम ज़रूर पी लिया। ऐसा जाम जिसे पीकर उनकी डीगी रूह मस्त हो उठी और वे कह उठा, अगर तलब है उन्हें बिजलियां गिराने की, तो हम भी जिद है यही आशियां बनाने की। दो प्रेमी शायर हो गए, उन दोनों ने एक ही बात कही, लेकिन अपने अपने तरीक़ों से कही। पहला शायर ने कही कि शबे बिसाल है अर्थात मिलन है, बुझा दो इन चिरागों को, खुशी की बज़म में क्या काम जान जलने वालों का। और दूसरे प्रेमी ने यही बात कही कि शबे बिसाल है अर्थात मिलन है, रोशन करो इन चिरागों को, खुशी की बज़म है जलने दो जलने वालों को। पहले तो बुल्ले शाह का नज़रिया भी पहले प्रेमी की भांति था कि खुशी का बज़म है, क्या काम जलने वालों का। उसने इस भभकती दुनिया से दूर भाग जाना चाहा, परंतु गुरु के चंद लफ्ज़ों ने उसकी सोच पलट कर रख दी। उनकी नूरानी आँखों की अनकही बोली ने उन्हें बहुत कुछ समझा दिया। बुल्ले शाह को दूसरे प्रेमी का नज़रिया दे दिया, यही कि अगर संसार की खुशामद छोड़कर करतार से नाता जोड़ोगे तो खुशामद पसंद बौखलाएंगे ही। खुशी की बज़म है, जलने दो जलने वालों को, ये दुनियावी चिराग दहकेंगे ही, दखलबाजी तो होगी ही। सो होने दो, जो जलते हैं उन्हें जलने दो। तुम खुदा परस्ती की बज़म में खो जाओ, इन खुद परस्तों के अंगारों चिंगारियों को अनदेखा करके जलवाए नूर की चमकार आँखों में बसा लो। बुल्ले शाह को गुरु की आज्ञावे दृष्टि से बहुत बल मिला। बुल्ले शाह घोषणा कर उठा कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट जाया करते हैं। आंधियों से कहो कि औकात में रहे, हम क्यों अपने आश्रम अपने वतन की ज़मीं को छोड़कर कहीं जाए, हम क्यों पीठ दिखाकर रुखसत हों। क्यों ना पुरजोर होती इन खिलाफी आंधियों को ही औकात में रहना सिखा दिया जाए, एक पुख्ता सबक पढ़ा दिया जाए। बाबा बुल्ले शाह का मन इनकलाबी नारे लगा उठा। दिलो दिमाग पर एक जुनून सवार हो गया। अब ज़रूर कुछ ऐसा करूँगा कि ये रिश्तेदार मेरा पीछा छोड़ दें, ये ऊंची नाक वाले सैयदी मुझे देखने से कतराएं,
मुझसे नफरत करें ताकि मैं इनके लिए जीते जी ही मर जाऊं। ये मुझे बेअदब, वाहियात कुछ भी कहें, बेशक पागल करार दे दें, परंतु आज़ादी बख्शे। मेरी ज़िंदगी में अब और दखल ना दें। मुझे अपने गुरु के चरणों में शांति पूर्वक रहने दें। एक ऐसे ही मस्त फकीर हुए स्वामी राम तीर्थ। जब उन्होंने फकीरी की राह चुनी तो उनके परिवार वालों ने भी विद्रोह किया। उन्हें वापस लिवा लेने के लिए बहुत संदेश भेजे। कहते हैं जवाब ने राम तीर्थ ने उन्हें एक करारा खत लिखा, खरे शब्दों से झिड़का। उन्होंने लिखा कि क्या कभी किसी ने एक मरे हुए को लौटने का संदेश भेजा है? मैं मर चुका हूँ इस माया में दुनिया और इसके बाशिंदों के लिए। इसलिए एक मुर्दे को वापस बुलाने की बेकार कोशिश ना करें। हाँ, अगर वाकई मुझसे मिलने की इच्छा हो तो मेरे जैसे बन जाओ। एक मृतक से मिलने हो तो खुद मर जाओ, तभी मिलन संभव है। हो सकता है कि स्वामी जी का ये खत अपने समय का कारगर रहा हो, लेकिन बाबा बुल्ले शाह जानते थे कि उनके कट्टर और अखड़ भाई बंधुओं के लिए ऐसे खत बेअसर, महज कागज के टुकड़े ही सिद्ध होंगे। उनके लिए तो कोई कड़ा कदम उठाना होगा, कुछ धमाकेदार करना होगा। किंतु फिर कुछ ऐसा समय आया कि बाबा बुल्ले शाह की बहन की शादी का वक्त आया। तो जब शादी का वक्त आया तो बाबा बुल्ले शाह को जाना पड़ा। उनके मुर्शद ने कहा कि बुल्ले शाह अब तुम्हें जाना चाहिए। जब बाबा बुल्ले शाह वहाँ गए तो शाह इनायत ने अपने कुछ चेलों को भेजा। जब चेलों को भेजा कि बुल्ला शाह वहीं पे रह गए हैं, कि उनकी शादी में ही रह गए हैं। जब शाह इनायत ने उनको भेजा तो फिर कहते हैं कि बुल्ले शाह को उनके घर वालों ने मिलने नहीं दिया। किंतु वो जो चेले थे वो तो पहले ही बुल्ले शाह से नफरत करते थे कि शाह इनायत इनको मानते हैं। तो बुल्ले शाह के बारे में उन्होंने ये कहा कि हमारी वहाँ पूछगिछ नहीं हुई, कि हमें तो अंदर भी नहीं आने दिया। ये बोला तो शाह इनायत जी ने बाबा बुल्ले शाह से वो रूहानियत छीनी। जब ऐसा हुआ तो बुल्ले शाह बहुत कुरलाते हैं, रोते हैं, ताहे मारते हैं, कहते हैं कि हमसे क्यों रूठे। फिर जो है बाबा बुल्ले शाह कंजरियों के घर रहे, उनकी सेवा की, उनको खाना भी नहीं मिलता था, उनके सारे कपड़े धोते, सब कुछ करते थे। क्यों? वो कंजरियों की तरह देखते थे कि वो कैसे नाचते हैं, उनका सेवा करते थे। और फिर कोठे पे जब गए तो उन्होंने एक दिन, जब उनके पीर का मेला आया, शाह इनायत जी के दरबार पे मेला आया जहाँ वो रहते थे, तो बाबा बुल्ले शाह जी ने उस वक्त फिर कंजरियों का भेष बनाया और जहाँ वो सब नाचने जाती थी तो बाबा बुल्ले शाह भी उनके बीच में नाचने चले गए। जब वो बीच में नाचने चले गए तो बाबा बुल्ले शाह पर जब शाह इनायत की नज़र पड़ी तो शाह इनायत ने कहा तुम थोड़ी देर और नाच लो, तुम मेरे बुल्ले जैसी लगती हो। तो जब बाबा बुल्ले शाह को उन्होंने देखा कि ये तो मेरा बुल्ला ही है, तो फिर कहते हैं कि शाह इनायत जी ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया था कि ये तो मेरा बुल्ला ही है। तो ये रूहानियत की बात है, इश्क के मुरीद की बात है। क्या क्या नहीं किया उन्होंने, ताने सहे, मेहने सहे अपने परिवार के, तो फिर अपने गुरु को पाया। तो ऐसी गुरु भक्ति कहाँ देखने को मिलती है? यही इश्क है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। यदि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।